बिहार पंचायत आज भी है। तो सबसे पहले अहिरौली दुरौली की कितनी भागीदारी है एक बार हाथ उठा के बताया जाए। अहिरौली दुरौली, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज ढूंढलिया, पंचायत राज ढूंढलिया की कितनी भागीदारी है? चलिए काफी संख्या है। पंचायत राज मठिया हरदो की कितनी भागीदारी है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज जलालपुर, पंचायत राज जलालपुर, वाह पूरा पूरा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नौजवान साथी कि हम लोगों से बैठ करके बात करना चाहते हैं कि हम लोग बैठ के बात करें औरतियों की तरह, लेकिन जब तक यह आयोजन चल रहा है थोड़ा हमको कष्ट उठाना है, इसलिए यह आयोजन बहुत बड़ी आयोजन है और इसमें हम भी व्यस्त रहते हैं और आप लोग भी आते हैं तो काफी व्यस्त हो जाते हैं। तो हम लोग कार्यक्रम के बाद, सम्मान समारोह के बाद हम सभी लोग मिल बैठ करके जो भी समस्या होगा, जैसे और दिनों की तरह हम लोग सुनते हैं, फिर सुनेंगे कार्यक्रम के बाद। तो आज इस सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित हमारे विधानसभा क्षेत्र के पंचायत राज अहिरौली दुरौली, पंचायत राज ढूंढलिया, पंचायत राज मठिया हरदो, पंचायत राज जलालपुर, पंचायत से आए हुए सभी माताएं बहनों, बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा प्यारे बच्चों को मेरा सादर प्रणाम। इसके अलावा इन पंचायतों के सभी प्रतिनिधियों इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हमारे मित्र नौजवान साथियों तथा गण्यमान लोग सहित उपस्थित मीडिया कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी, संगीतकार को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और नए साल की मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आने वाला 2025 आप लोगों का उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। माँ खाने वाले से, माँ विंध्यवासिनी से, जितने भी देवी देवता है, मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन विनती करता हूं कि सभी का उज्जवल भविष्य हो। मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं। आज इस प्रांगण में इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति से काफी खुशी मिल रही है, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज आपको अपने सामने देखकर जो गर्व मैं महसूस कर रहा हूँ, वह मैं अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकता हूँ। वैसे तो आपने मुझ पर भरोसा जताकर मेरा मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, इसके एवज में बस मैं आपका बेटा, मैं और मेरा मुकेश पांडे आपका बेटा और भाई बन करके काम करता हूं और काम करता रहूंगा। आज मैं आज एक बार इस संकल्प को दोहरा देना चाहता हूं कि आपका यह पप्पू पांडे, आपका यह मुकेश पांडे जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। मैं इस संकल्प को पूरा करने के लिए जात पात या मजहब को कभी आगे नहीं आने दूंगा। यह आयोजन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आप सबों के प्रति उस असीम श्रद्धा और स्नेह का नतीजा है जो आज इस प्रांगण में इस विशाल उपस्थिति और उत्साह को लेकर काफी मैं महसूस कर रहा हूं। मेरे नेता माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। उन्होंने बिहार में शराबबंदी, दहेजबंदी, जल जीवन हरियाली, जीविका के रूप में एक अभियान का रूप देकर माताएं बहनों को सम्मान देकर एक सुंदर और स्वच्छ समाज के लिए, निर्माण के लिए ही काम किया है। मेरे नेता विकास पुरुष के रूप में जो 7 निश्चय योजना, राजगीर में बिहार का पहला इंडोर स्टेडियम बनवाने का काम भी अनेकों कार्य के लिए उसका लोहा पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। उनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सिंचाई और अपराध से मुक्त के क्षेत्रों में कार्य किया गया। देश के आज कई प्रदेशों में इस कार्य को देखकर अपने प्रदेश में भी बिहार जैसी योजनाओं को अपनाया जा रहा है। समाज के सबसे निचले तबके के लोग भी कैसे सुख और समृद्धि से जीवन
जीत सकेंगे। इसके लिए मेरे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समाज की कुर्सियों को दूर करने के लिए कानून बनाने के साथ साथ सड़क पर उतरकर लोगों को जगाने के लिए आंदोलन भी किया गया। सुनहला में हाई स्कूल का स्टेडियम, गंगजली में स्टेडियम का निर्माण करवाया गया, रमना में स्टेडियम का निर्माण करवाया गया। स्टेडियम का निर्माण का जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो हम लोग का कुचायकोट सिपाया में है, वहाँ भी स्टेडियम का निर्माण होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज सिपाया में भी खेल मैदान का निर्माण उसमें भी कराया जाएगा। मैं आपके आशीर्वाद के बदौलत इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सैनिक विद्यालय सिपाया में बनकर तैयार हुआ और आज उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी खुशी की बात है, मुझे सबसे खुशी की बात है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़क की जो अभी 2025 में जो बनने जा रहा है, लगभग 182 किलोमीटर रोड बनने जा रहा है, लगभग 82 रोड हो रहा है। यह रोड सब सम्मिलित है। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अहियापुर पंचायत के सर्वकही में भूमिहीन मुसहर लोगों को मैंने जमीन खरीद करके उन्हें घर बनाने के लिए सरकार को दान दिया, ताकि जो भी हमारे गरीब लोग हैं वो घर के बगैर, उनके पास जमीन नहीं था, उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलती थी, तो मैंने जमीन को रजिस्ट्री करवा करके और अपने मुसहर भाइयों के लिए 10-10 फुट जमीन, लगभग 40 घर हो रहे हैं, उनको बसाने के लिए, इंदिरा आवास बनाने के लिए मैंने सरकार को दान दिया रजिस्ट्री करवा करके। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि पंचायत राज ढोडलिया जो कि बिशुनपुरा एक ग्राम है, आप लोग जानते होंगे, वहां पे लोगों को शौच जलाने के लिए कोई जगह नहीं था, मृतक जलाने के लिए कोई जगह नहीं था हरिजन बस्ती में। तो मैंने जमीन खरीद करके और बिहार सरकार को दान देने का काम किया, ताकि आने वाले समय में वहाँ सौदा बनाया जाएगा और जो भी हमारे हरिजन भाई लोग हैं वहाँ लोग को दिक्कत होता था, रोड पर रख करके लोग शौच को जलाने का काम करते थे, तो उनके लिए मैंने जमीन खरीद करके और बिहार सरकार को मैंने दान देने का काम किया। मैं तो कहता हूँ कि चाहे किसी के यहाँ शादी पड़े, विवाह पड़े, कलीसिया पड़े, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे मस्जिद की बात हो, आप हमें बताइए, हमें सूचित करिए, हमें बताने का काम करिए और मैं उसमें सहयोग देने का काम करूंगा। जैसे कि अपने यहाँ तो बहुत सा काम हुआ है, फूल पुलिया का है, बहुत ऐसे काम हुआ है, तो मैं उस चीज को नहीं बुलाना चाहता हूँ। अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वे नहीं होते हैं जो सोने के बाद लिए जाते हैं, सपने वे होते हैं जो कभी सोने नहीं देते हैं। हमारे मुकेश पांडे 24 घंटा आपके बीच में सुने होंगे, जब किसी का तबीयत खराब होता है तो 102 एम्बुलेंस बुलाया जाता है, तो उससे भी पहले पहुंचने का काम करते हैं मुकेश पांडे। आपके दुख की बात हो चाहे सुख की बात हो, हमेशा आपके बीच में 24 घंटा आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं मुकेश पांडे जी। मैं तो कहता हूँ 2025 और फिर से नीतीश, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। हम 2005 के पहले के इतिहास देख चुके हैं। इस बिहार में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जो भी 25 साल से 20 साल से बड़े लड़के होंगे, तो 2005 के पहले का इस बिहार का जो महाभारत हुआ करता था, उसे सब लोग देखने का काम किया है। और जब से नीतीश कुमार जी ने इस बिहार की गद्दी पर बैठने का काम किए, तो चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, किसी भी विकास की बात हो, तो आज विकास की परचम हमारे बिहार की जो आज हमारे नेता ने जो काम किया है, इसकी चर्चा पूरे अगल बगल के प्रदेशों में होता है, बल्कि पूरी दुनिया में होती है। वैसे नेता बिहार को फिर मिलने वाला नहीं है। लोगों को कहने दीजिए लोग क्या कहते हैं, सुनने दीजिए लोग क्या सुनते हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है इसकी चर्चा पूरी दुनिया मानती है। इसलिए हमारे नेता ईमानदार सभी के हैं। आप देखते होंगे कई स्टेटों में कहां के मुख्यमंत्री कितने घोटाले में, कभी कोई घोटाला में फंसता है तो कभी कोई किसी घोटाले में फंसता है। हमेशा तो लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी ने अगर सोचा तो इन गरीबों के बारे में सोचा, और सोने से पहले और जगने के बाद अगर नाम लेते हैं तो केवल गरीबों का नाम लेते हैं। मैं उनके साथ बहुत करीब से रहा हूँ, बहुत करीब से रहता हूँ, मुझे बहुत अनुभव है उनके बारे में। वो हमेशा गरीब के बारे में सोचते हैं कि हमारा गरीब कैसे आगे बढ़ेगा।
और मैं उसी तर्ज पे आप लोगों के साथ सेवा भावना से काम करता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं किसी राजा महाराजा के खानदान से नहीं आता हूँ। मेरे पिताजी भी एक किसान परिवार से थे और उस किसान का मैं बेटा हूँ। मैं उस गरीबी को जानता हूँ, मैं उस दर्द को जानता हूँ कि गरीब भाई भगवान सब कुछ करे लेकिन गरीब किसी को नहीं बनाए, ये बहुत गलत बात है। गरीब को कोई नहीं पूछता है, बस उसे भगवान पूछते हैं। अगर जो पूछता है, जो गरीब को पूछता है भगवान, आप रुपये उसके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाने का काम करते हैं। इसलिए मैं अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 5 रुपया जरूर मंदिर और मस्जिद और गरीब को देने का काम करिए, वो आपको लाख रुपया देने का काम करेंगे। इसलिए भाई दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाना है। मैं टूटी हुई खटिया को भी जानता हूँ, टूटी हुई खटिया की नींद कैसे आती है। मैं जानता हूँ कि जब रात में मड़ई चुनता है तो आदमी रात को कैसे काटता है, मुझे अनुभव है। इंसान को जब भूख लगता है और भोजन नहीं मिलता है तो वह रात कैसे काटता है, यह मुझे अनुभव है। मेरे घर बगल में है मेरा तुलसिया, मेरा व्यवस्था है यहाँ, मेरे पिताजी का व्यवस्था है। मैं तो आपसे बेटा हूँ और भाई हूँ और बेटा और भाई बन करके काम करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मैं कहा था बहुजन समाज पार्टी से जब पहली बार चुनाव लड़ने गया था, तो आगे इस सम्मान समारोह में आए हुए हमारे जो भी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, आज नया साल भी है, 1 जनवरी है, सब लोग नया साल मनाते हैं, तो इसके लिए भी समय चाहिए और सब लोग नया साल मनावे। यह हमारा जो 2025 है सबकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और जो भी हमारे गायकार हैं, जो भी व्यवस्थापक हैं, जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, हमारे मुकेश पांडे जी तो हमेशा एकदम 102 एम्बुलेंस की तरह 24 घंटा आपके बीच में रहते हैं, भोजन कराने से लेकर के देख रेख, बैठाने, उठाने, जो भी होता है सबसे बड़ी भागीदारी है तो मुकेश पांडे जी का है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं जो चाहता हूँ वही काम करने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ बेटा इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाना है। बड़े बड़े सिकंदर, बड़े बड़े राजा धरती पर आए और खाली हाथ चले गए। अगर चलना है तो गौतम बुद्ध की पद्धतियों पर चलने का काम करो। वो भी एक राजा के लड़के थे, उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा इस राज का सबसे बड़ा राजा बने, लेकिन नहीं, उन्होंने देखा कि राजपाट में कुछ होने वाला नहीं है। अगर सबसे बड़ी सेवा है तो गरीब का सेवा है, यह करते रहो और कर करके अमर होकर इस दुनिया से चले जाओ। MP विधायक सरकारें बनेगी, बिगड़ेगी, लोग आएंगे जाएंगे, कोई इस दुनिया पर रहने नहीं आया है, कोई न राज किया है न राज कर सकता है। इंसान मुट्ठी बांध के आता है और खाली हाथ चला जाता है। मैं यही जानता हूँ कि केवल गरीब का सेवा करना है। मैं कोई जाति धर्म मजहब का राजनीति नहीं करता हूँ। मैं सबका सेवा, सबका साथ और सबका विकास करने का काम करता हूँ। मैं सोने से पहले और जगने के बाद एक ही चीज देखता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा योजना लाया जाए जो हमारे क्षेत्र के लोगों को सहूलियत मिलेगा, हमारे क्षेत्र में विकास होगी। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, सैनिक विद्यालय है, जितना जिला में व्यवस्था नहीं है उतने कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के सिपाया में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। मैं तो कहता हूँ अपने नौजवान साथियों से, बच्चों से, बच्चियों से कि स्टेडियम बना है, आगे जमुना में भी स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। अभी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी स्टेडियम बनेगा, अनेकों स्टेडियम बनाया गया है। आप लोग खेल कूद करिए, आप लोग ट्रेनिंग करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नौकरी देने के लिए तैयार है कि आप खेल करके आइए, मैं आपको नौकरी देने का काम करूंगा। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि भोजन मत करिए, एक तरह उपास से रह जाइए, लेकिन बच्चों को कलम पकड़ाने का काम जरूर करिए। इसलिए कि शिक्षा के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। शिक्षा में बहुत ताकत है। जब मई से निकल करके बच्चा जब कलम पकड़ता है और जिस दिन वो जिला का कलेक्टर बनता है तो बड़े बड़े महल से उतर करके जाके लोग पैर पकड़ने का काम करते हैं। इसलिए आप लोग कलम पकड़ाने का काम करिए, हमारे बच्चों के हाथ में खुरपी और हथकड़ी पकड़ाइए। हम लोगों का तो जो जीवन है आप देख रहे हैं, मैं भी उसी गरीबी से आया हूँ, इसीलिए मैं आपका दर्द और दुख समझता हूँ। और आगे जब तक इस शरीर में जान रहेगा, पप्पू पांडे और मुकेश पांडे से आपका सेवा कोई रोक नहीं सकता है। इस सम्मान समारोह को बहुत लोग राजनीति देने का काम कर रहे हैं, बहुत लोग अनेकों तरह से राजनीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मैं डरता हूँ तो ऊपर भगवान से और नीचे गरीब से, बाकी मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। आपका सेवा करता हूँ, पहले भी किया था, अभी कर रहा हूँ और आने वाले समय में जब तक जान रहेगा आपका
पांडे आपका सेवा से कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने अपना समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस फंड कड़ाके की फंड में जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है लगातार आपको 29 तारीख से शुरू हुआ है और 7 जनवरी तक चलेगा। एक दिन में 4 पंचायत के हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चों, बच्चियों, जनप्रतिनिधि सभी को बुलाया जाता है और सबको सम्मानित किया जाता है। आप लोग बच्चों को शिक्षा दीजिए, पढ़ाई कराइए और उसे कलम में ताकत देने का काम करिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय किसान की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।